जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष होलिका दहन की पूजन सामग्री, पूजा की विधि व होलिका दहन के दिन किया जाने वाला स्तोत्र पाठ, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह असत्य से सत्य की जीत का प्रतीक है और बुराइयों से अच्छाई का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग चलते हुए अनेकों कष्ट सहे, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको अनेकों कष्ट दिए। कभी उनको हाथियों के पैरों के तले कुचलने का प्रयास किया गया, सांपों के द्वारा उनको कटवाने का प्रयास किया गया, कभी उनको जेल में डाला गया, अनेकों कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। अंतगत्वा होलिका ने उनको अपनी गोदी में बिठाया, क्योंकि उनको वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा होती है, उसके ऊपर सब कृपा किया करते हैं। तो भगवान ने अपनी अपार कृपा अपने भक्त के ऊपर की और वह कुशल बचे रहे और होलिका जो जल गई। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की पूजा सामग्री के बारे में चर्चा करते हैं कि होलिका दहन में हमें पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले एक थाली ले लें और उसमें फूल, चावल, सिंदूर, हल्दी और एक लोटा पानी का भरा हुआ, पतासे, दीपक, रुई दीपक के लिए, और थोड़ा सा घी उसमें डाल लें, और धूप, माचिस, पतासे, साथ थोड़ा सा गुड़, एक नारियल, और कहीं कहीं बड़कुल्ले इत्यादि बनाए जाते हैं। कहीं पर गेहूँ, हरी गेहूँ को जलाया जाता है, या कहीं पर चने, हरे चने जो होते हैं उनको होले कहा जाता है, उनको जलाया जाता है। तो ये सब जो है पूजन की सामग्री है। उसमें विशेषकर आप एक कच्चा सूत का गोला ले लें। यदि कच्चा सूत का गोला नहीं मिलता है, जो बांधने के लिए जब हम परिक्रमा करते हैं तो उसमें उसको बांधा जाता है, और यदि वह ना मिले तो फिर मौली ले लें और उसको बांधते बांधते जो है परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसको बांधा जाता है। तो ये सारी व्यवस्था होगी। हमें जो बलकुल्ले है कितने चाहिए होते हैं? 7, और 7 जो है पतासे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जब भी हम पूजा करें। तो ये सारी आपकी थाली तैयार होगी। तो थाली तैयार होगी, उसके उपरांत हमने क्या करना है? यदि आपके पास गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से उस स्थान को लीप दे जहाँ पर आपने पूजा करनी है। तो यदि गाय का गोबर नहीं है, क्योंकि विदेशों में लोग रहते हैं, वहाँ पर ना बड़कुल्ले मिलेंगे ना आपको गाय का गोबर मिलेगा, तो वहाँ पर आप जल छिड़क करके वहाँ पर आटे से स्वस्तिक बना सकते हैं। आटे का विशेष ध्यान रखें, वहाँ पर स्वस्तिक बना दें और वहाँ पर आप फिर गणपति का वंदन करें, पूजन करें, और नरसिंह भगवान का, भक्त प्रहलाद का, होलिका आदि इन सब का वहाँ पर पूजन करें, ध्यान करें। तो ये तो होगी आपकी पूजा की सामग्री, आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके उपरांत फिर आइए अब हम पूजा करने का विधान जानते हैं। आपकी थाली बिल्कुल तैयार होगी। पूजा का विधान क्या है? सबसे पहले जहाँ पर आपने स्वस्तिक बना रखा है वहाँ पर गणपति जी का ध्यान करना है, और साथ में आपने क्या करना है? जो जल आपके पास है वहाँ पर जल अपने राइट हैंड में लेकर के उसको 3 बार आचमन करना है। पहले हाथ धो लें। हाथ धोने के उपरांत माधवाय स्वाहा, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, इन 3 मंत्रों के द्वारा उसको जल को ग्रहण करें और अपने हाथ को धो लें। फिर टीका लगाएं। जितने परिवार के लोग हैं और जितने भी बंधु बांधव आदि हैं उनको सबको टीका लगाएं, और सभी बड़े प्रेम भाव से भगवान का बैठकर अपना आसन लेकर बैठें, और फूल चावल फिर हाथ में लेकर गणपति जी को वंदना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा नैनम कुरु मे देव सर्वकार श्रद्धा। यदि स्वस्ति वाचन आता है तो स्वस्ति वाचन इत्यादि बोलें, अन्यथा भगवान गणपति आदि समस्त देवताओं को, भगवान शंकर को, माँ पार्वती को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को, सीताराम भगवान, हनुमान जी, माँ दुर्गा को, आदि समस्त देवताओं को, अपने गुरुजनों को सबको प्रणाम करें, और फिर संकल्प लें आज की पूजा का। संकल्प में क्या करना है? आपने अपने राइट हैंड में जल लेना है, और थोड़े से चावल, थोड़े से फूल और टीका, ये 3 चीज़ें जो हैं डाल देनी है। कहाँ पे?
अपने राइट हैंड में। जब आप अपने राइट हैंड में ये सब चीज़ें डाल लेंगे तब आपने ओम विष्णु 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 बोलना है और उसके उपरांत संकल्प करना है। जो उस दिन का बार है, जो तिथि है, उस तिथि को बोलना है। यदि नहीं पता है तो बार को बोल दें कि आज ये दिन है, इस दिन हम होलिका दहन के उपलक्ष्य में गणपति पूजन, नरसिंह भगवान का पूजन, भक्त प्रहलाद का पूजन, होलिका माता का पूजन आदि करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में जो बुराइयां उन सबको दूर करें, हमें सत्य की ओर अग्रसर करें, सद्मार्ग चलें, हमारा परिवार भक्तिमय हो, सारे हमारे कष्ट दूर हों। और जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने भगवान आपको प्राप्त किया उसी प्रकार से हम भी आपको प्राप्त करने के लिए तत्पर हों। और जो भी आपके मन में धारणा हो, मन में धारण करते हुए उस जल को, संकल्प के जल को अपना नाम गोत्र बोल करके सभी ने भगवान गणपति जहाँ पर आपने आगे रखे हैं स्वस्तिक के ऊपर, वहाँ पर छोड़ देना है। और फिर वहाँ पर टिक्का लगा दें। गणपति भगवान का ध्यान करते हुए चावल चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ और फल हैं तो फल चढ़ा दें। और इस प्रकार से पंचोपचार पूजा करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान को प्रणाम करते हुए वंदना करें। उसके उपरांत फिर समस्त देवताओं को प्रणाम करें और फिर नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए वहाँ टिक्का, फूल, चावल चढ़ा करके पंचोपचार पूजा कर दी। वहाँ पर पतासे जो है आपके पास, थोड़ा सा गुड़ उसमें वहाँ पर रख दें, 7 पतासे और गुड़। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद का फिर उसके बाद ध्यान करें, फूल चावल करके होलिका माता का, फिर उसके बाद फिर पूजा करेंगे। वहाँ पर थोड़ा जल छोड़ें और वो टीका लगाएं। जो टीका लगाने के बाद चावल चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ। यदि माला बना रखी है आपने फूलों की तो फूलों की माला वहाँ पर पहनाएँ जहाँ पर होलिका का पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपने पूरा दृश्य बना रखा है होलिका का, भक्त प्रहलाद का। और वहाँ पर माला पहना करके भगवान को फिर जो गुड़ आदि है उसका भोग लगाएं। और जो आपके पास लोटा है उसके उपरांत उसमें ये सब चीज़ें आपने डाल लेनी है। टिक्का डालना है, फूल डालने हैं, चावल डाल देने हैं और थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी के उपरांत थोड़ा सा गुड़ इसके बीच में डाल देना है। उसके उपरांत जब आपने ये सब चीज़ें कर ली अपना पूजा करने के उपरांत, फिर आपको क्या करना है कि 3 परिक्रमाएँ करनी है। कहीं 5 करते हैं, कहीं 3 करते हैं, कहीं 7 करते हैं। जैसे जैसे आपकी परंपरा है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन करनी 3, 5, 7 इस प्रकार से करनी होती हैं। लेकिन शास्त्रीय विधान 3 का है, लेकिन जैसे देश काल के हिसाब से जो परंपरा चली आई है उसको उसी प्रकार से करना चाहिए। तो ये सब आपने कर दिया, पूजा विधान कर लिया। उसके उपरांत जो आपके पास एक नारियल पड़ा है वह नारियल, और जो आपके पास सूत है वह सूत हाथ में लेकर के आपने परिक्रमा करनी है 3 बार, और उसको घुमाते हुए बांधते हुए जाना है, चाहे मौली है चाहे सूत है, कच्चा सूत। तो इस प्रकार से उसको 3 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए जाना है। तो इस प्रकार से जब आप मंत्र बोलते हुए जाएंगे, तदुपरांत जब अंत में आप 3 परिक्रमा कर लेंगे, और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साथ में धार भी, जो आपके पास लोटा है उस लोटे की धार लगाते हुए ही जाना है 3 परिक्रमा करते हुए। और साथ में सूत का धागा, कोई आपके साथ दूसरा परिवार बंधु हो तो वह सूत को पकड़ कर घुमाता रहे, लेकिन सभी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए परिक्रमा करनी है। तदुपरांत फिर आपने अग्नि प्रज्वलित करनी है कपूर लेकर के, और कपूर जब आपने ले लिया तो उसको वहाँ पर रखें और उसको प्रज्वलित करें। यदि प्रज्वलित कर दिया आपने, उसके उपरांत फिर अग्नि में जो है उस जो आपके पास नारियल है उसको डालना है, और उसके उपरांत फिर स्तुति करनी है भगवान नारायण की। नारायण की स्तुति करने के लिए आपको मैं स्तोत्र पाठ करूँगा, लेकिन जहाँ पर ये परंपरा है कि यहाँ पर जो चने हैं, कच्चे चने, उनको जलाया जाता है, इनको होने कहा जाता है, वो भी उसमें डाल जाती हैं, जिनको बाद में फिर उठा करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और जिनके गेहूं के कच्ची गेहूं हरी गेहूं होती है उसको जलाने के पर वहाँ पर गेहूं को जलाएं। तो जैसे जैसे परंपरा चली आई है उसी प्रकार से उस परंपरा को करना है, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो होली का जब दहन आरंभ हो गया तो उसमें आपने फिर जब परिक्रमा आपकी हो गई, आपने मन में भगवान का स्मरण करना है, दोनों हाथ जोड़ने हैं और नमस्कार करके यह स्तोत्र का पाठ करना है
यदि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप उसका प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको सुन भी सकते हैं। और दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हाथ जोड़ करके यह जो स्तोत्र है यह सारे संतापों को दूर करने वाला है, पापों को दूर करने वाला है और हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला यह स्तोत्र है। जो इसका श्रवण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप जो है दूर हो जाते हैं। इसलिए यह मंगलता को देने वाला स्तोत्र है, सर्वसिद्धि को प्रदान करने वाला स्तोत्र है। इसलिए आप इस स्तोत्र का श्रवण करें और पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो आइए भगवान का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का श्रवण और पठन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापं तापं च दहनं कुरु कल्याणकारिणी। होलिके त्वं जगद्धात्री होलिकायै नमो नमः। होलिके त्वं जगन्माता सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ज्वालामुखी दारुणा त्वं सुखसम्पत्तिप्रदा भव। वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शङ्करेण च। अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूतिप्रदा भव। अस्माभिर्भयसन्तप्त्यै कृत्वा त्वं होलिबालिशै। अतस्त्वां पूजिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव। त्वं अग्नित्री परिक्रम्या गायन्तु च हसन्तु च। ज्वलन्तु स्वेच्छा लोका निशंका यस्या यन्मतम्। ओम श्री होलिकायै नमः। इस प्रकार से नरसिंह भगवान को, भक्त प्रहलाद को और होलिका माता को प्रणाम करें, क्योंकि यह समस्त पाप ताप को जलाने वाली है। यह होलिका की वंदना जो भी व्यक्ति करता है, भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए नरसिंह भगवान को प्रणाम करता है, उसके समस्त पाप ताप दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में जो कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं और वह उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग चलता है। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अपने जीवन को भगवान के चरणकमल में समर्पित किया था। आशा करता हूँ कि आपको यह होलिका दहन की पूजा विधि और सामग्री और स्तोत्र पाठ यह संपूर्ण जानकारी अत्यंत लाभकारी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र संबंधियों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों के ध्यान करते अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान श्री हरि नरसिंह भगवान आप सभी का मंगल करें और आगामी वीडियो में कोई नए विषय के ऊपर चर्चा करते हुए शास्त्रीय मतानुसार आपके समक्ष और वर्णन करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। हरिओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। होलिका दहन के होलिका के पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण करें। और जब यह होलिका दहन हो जाए उसके उपरांत अगले दिन फिर भगवान के मंदिर में जाए या आपके घर में ठाकुर जी हैं तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले भगवान का वंदना करें। अबीर गुलाल इत्यादि जो आपके पास हों वह भगवान को लगाएं। इसके उपरांत फिर आप बड़े प्रेम भाव से अपने बंधु बांधव सहित होलिका दहन के उपरांत होली के महापर्व को बड़े प्रसन्नतापूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए बनाएं और अच्छाई से अपने जीवन को निवृत्त करें, अच्छाई के मार्ग पर चलें और बुराइयों को त्याग करें। यही जीवन का सार है। हरिओम तत्सत। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।